अगर बात करें फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, तो इसके अनुसार मनी की जो भी डिमांड होती है केवल ट्रांजैक्शन पर्पस से की जाती है। मनी का की डिमांड का और कोई भी उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए इसे ट्रांजैक्शन थ्योरी भी कहते हैं, इस जिसे इरविंग फिशर ने दिया है। इस थ्योरी के अनुसार यदि इकॉनमी में अमाउंट ऑफ मनी यानी मुद्रा की जो भी मात्रा है, जो भी सप्लाई है, उसे डबल कर दिया जाए तो प्राइस लेवल भी डबल हो जाएगा। इसका मतलब जो भी कंज्यूमर है वो सेम गुड्स और सर्विसेज के लिए डबल अमाउंट पे करने को तैयार होंगे। कमोडिटीज़ का प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और वैल्यू ऑफ मनी घट जाएगी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये बताती है कि जो इकॉनमी में मनी की क्वांटिटी है उसका इफेक्ट फुल इकोनॉमिक एक्टिविटी पे पड़ता है, और जरा सा मनी सप्लाई बढ़ने पर या क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ने पर वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है, क्योंकि लोगों को आसानी से मनी प्राप्त हो जाती है, जिससे गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने पर प्राइस बढ़ेगी, प्राइस के बढ़ने पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और इस तरह से थ्योरी बताती है कि एक छोटा सा मनी सप्लाई में चेंज टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंज ले आता है। अगर बात करें कॉन्सेप्ट की, तो 20वीं सदी के प्रारंभ में एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द इकोनॉमिस्ट इरविंग फिशर प्रपोज द फर्स्ट एक्सप्लिसिट इक्वेशन ऑफ कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी कि 20वीं सदी में प्रोफेसर इरविंग फिशर ने, जो कि इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने पहले क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को कैलकुलेट करने का इक्वेशन दिया। ठीक है। उसके बाद ऑल्सो नोन एज फिशर इक्वेशन, जिसे फिशर इक्वेशन कहा जाता है, जो कि ये बताता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं इकॉनमी के अंतर्गत वो मनी के सिर्फ ट्रांजैक्शन मोटिव से होते हैं, हैंड टू हैंड चेंज के लिए होते हैं। उसके बाद द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक्सप्लेन दैट द चेंजेस ऑफ मनी सप्लाई आर रिलेटेड टू चेंजेस इन प्राइस लेवल, और मनी सप्लाई में जरा सा चेंज प्राइस लेवल में चेंज का कारण होता है। एक इकॉनमी में उपस्थित अमाउंट ऑफ मनी या मनी सप्लाई से ही वैल्यू ऑफ मनी का निर्धारण होता है, और मनी सप्लाई में थोड़ा सा इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ मनी को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि मनी सप्लाई में इंक्रीमेंट करने से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा। इन्फ्लेशन के बढ़ने से परचेसिंग पावर घटता है, मतलब पहले किसी वस्तु के लिए एक यूनिट खरीदने के लिए जितना अमाउंट आप देने के लिए तैयार थे, अब उससे डबल अमाउंट देने के लिए तैयार होंगे, जिससे वैल्यू ऑफ मनी कम होगी। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के अनुसार इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए सबसे पहले जो मेन फैक्टर है वो मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करके इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाया जा सकता है। ये फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी थी। ठीक है। अगर बात करें इस थ्योरी के एजम्पशन की, तो कुछ एजम्पशन है कि ये आपको मानना पड़ेगा कि ये थ्योरी इस एजम्पशन में ही प्रूफ होगी, यानी कि अगर बात करें पहले एजम्पशन की, तो फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि पूर्ण रोजगार की अवस्था होनी चाहिए किसी भी देश में जहाँ पर ये थ्योरी की बात हम करते हैं। उसके बाद प्राइस लेवल इज़ अ पैसिव फैक्टर, यानी कि प्राइस लेवल जो है वो पैसिव फैक्टर है, यानी कि किसी भी अन्य उद्देश्यों से प्राइस लेवल नहीं बढ़ेगा, सिर्फ मनी सप्लाई से ही प्राइस लेवल में वृद्धि होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मनी, यानी कि मनी की जो भी वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी का मतलब होता है यदि कोई 100 रुपये का नोट है तो कितनी बार प्रयोग में हुआ है, कितनी बार हाथ से गुजरा है, इसको भी एक कांस्टेंट मान लिया गया है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। इस तरह से नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन, यानी कि जो भी व्यापार है, जो भी ट्रेड है, ट्रांजैक्शन है, उसको भी कांस्टेंट मान लिया गया है, उसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मुद्रा सिर्फ विनिमय का साधन है, सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पज से यूज़ की जा रही है, उसका और भी कोई पर्पज नहीं है इकॉनमी में। एंड देन लास्ट वन इज थ्योरी इज इफेक्टिव ओनली इन लॉन्ग रन, ये केवल लॉन्ग रन में इफेक्टिव है। जाहिर सी बात है, जब इस तरीके के एजम्पशन है तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी होंगे, तो इस तरह से इस थ्योरी के बहुत सारे क्रिटिसिज्म हैं। किन्स ने भी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया है। अगर बात करें क्रिटिसिज्म की, तो
किन्स और अदर इकोनॉमिस्ट ने इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म की है। सबसे पहले क्रिटिसिज्म की अगर बात करें तो ये जो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में वेलोसिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट मान लिया गया, यानी कि एक 100 रुपये का नोट जो है वो कितने हाथ से गुजरेगा इस बात को स्थिर मान लिया गया, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जबकि अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि पॉपुलेशन है या फिर बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से इसमें परिवर्तन आएगा वेलोसिटी में। उसके बाद मनी को सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए यूज़ किया गया है, जबकि ये भी सत्य नहीं है। मनी को और भी बहुत सारे पर्पस होते हैं जिसकी वजह से यूज़ किया जाता है। उसके बाद प्राइस को पैसिव फैक्टर मान लिया गया है कि प्राइस सिर्फ मनी सप्लाई के बढ़ने से बढ़ेगी और किसी भी वजह से प्राइस नहीं बढ़ेगी, मगर ये भी सही नहीं, ये भी सत्य नहीं है। प्राइस के भी बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, आउटपुट में परिवर्तन से भी प्राइस बढ़ती है और घटती है। तो प्राइस में चेंजेस के भी बहुत सारे फैक्टर हैं, तो इस थ्योरी को इस असम्पशन पे भी क्रिटिसाइज़ किया गया है। अब बात करें अगर लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन में इफेक्टिव है तो केन्स प्रोफेसर जो किन्स हैं उनका मानना है कि जितने भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो सब शॉर्ट रन में है, लॉन्ग रन में तो हम डेड हो जाएंगे, हम रहेंगे ही नहीं। तो फिर हम लॉन्ग रन में ऐसे सॉल्यूशन देख अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देख के क्या करेंगे, तो इस जगह भी इसकी आलोचना यानी क्रिटिसिज्म किया गया है। अब बात करें अगर फुल एम्प्लॉयमेंट के अजम्पशन की, तो फुल एम्प्लॉयमेंट भी किसी भी इकॉनमी में पॉसिबल नहीं है। चाहे थ्योरी बहुत सारी क्रिटिसाइज़ की गई हो, बहुत सारे क्रिटिसिज्म हो इस थ्योरी के, लेकिन अगर बात करें एक्चुअल बेनिफिट की, तो एक्चुअल बिलीफ की, तो जो भी मनी सप्लाई में चेंज आता है, मनी सप्लाई में ज़रा सा चेंज से जो भी प्राइस लेवल में चेंज आता है, अगर ब्रॉडर सेंस में बात करें तो इसी थ्योरी के द्वारा ये कॉन्सेप्ट आया और इसी थ्योरी से ये क्लू मिला कि प्राइस में चेंजेस होने से मनी सप्लाई में चेंज पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अपने आज के वीडियो में इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड थैंक यू, बाय बाय।